आत्मवंदन। मेरे सीनियर्स ने डीप मेडिटेशन में दिव्य शक्तियों से संपर्क किया तो आचार्य पंडित श्री राम शर्मा की चेतना से संपर्क हुआ और उन्होंने जो संदेश दिए वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने कहा कि पृथ्वी पर युग परिवर्तन की बेला निकट है। इस नए युग में प्रवेश की बेला पर धरती मां अत्यंत प्रसन्न है। ध्यानी भाई बहन गहरे ध्यान में इस परिवर्तन को महसूस कर पाते हैं। काश आप सब भी इस परिवर्तन को महसूस कर पाते। सभी दिव्य शक्तियां अपनी ऊर्जा से इस परिवर्तन को मंगलमय बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं। आप सब अपने परिवार के दायित्वों की चिंता में व्यस्त रहते हैं। परिवार से ही समाज बनता है। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को गायत्री मंत्र की ऊर्जा के बारे में बताइए। परिवार के सदस्यों से ध्यान में नीली, गुलाबी, सफेद प्रकाश तरंगों को अनुभूति कर ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है उसके शब्दों को अपने शरीर के चारों तरफ परिक्रमण करते हुए देखने का, ध्यान करने का कहिएगा। अपनी चेतना शक्ति का विकास बढ़ाइए। जो परिवार सदस्य ध्यान नहीं कर पा रहे हैं उन्हें आप ध्यान की ऊर्जा बांटिए। गायत्री मां की शक्ति उस घटना से हमारी रक्षा करती है जो घटित होना तय होती है, लेकिन उनकी रक्षा के बाद फिर वह घटना घटित नहीं हो पाती है। पंडित जी ने कहा कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं को हमने देखा है और उन्हीं के जैसी ऊर्जा मां गायत्री में भी महसूस की है। मां गायत्री की उपासना से आप जिस भी लोक में जाना चाहें आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने बहुत ही सरल जीवन जिया। जौ की रोटी और छाछ हमारा प्रिय भोजन था। सबको हमने प्रेम और शांति का संदेश दिया। चंदन की भांति निस्वार्थ जीवन को लोक कल्याण में लगा दिया। महिलाओं को गायत्री मंत्र की शिक्षा दी। गायत्री मंत्र में लाखों तरंगे हैं। आप इससे वैकुंठ की भी यात्रा कर सकते हैं। आप अपने आप में सब कुछ छोड़कर परमपिता परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा। यह समर्पण आपके चरित्र को सुंदरता से भर देगा, आपके विशुद्धि चक्र को जागृत कर देगा, जिससे आप हर संभव कार्य कर सकते हैं। आपके इन प्रयासों से नए युग का आगाज शीघ्र ही होगा। आप प्रेम और शांति से रहें। अब हम चलते हैं। इतना कहकर वे चले गए। आत्मवंदन।